जय श्री राम। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। चलिए ले चलते हैं लक्ष्य की ओर। क्या एसएससी सीजीएल क्लासेज, क्या एसएससी सीजीएल क्लासेज 2024 रणनीति, कैसे क्वेश्चन को डील कीजिएगा। क्वेश्चन आएगा, देख करके मार देना है। क्या देखिए क्वेश्चन क्या है। हर चैनल को पढ़िए, आप ब्लाइंडली पढ़ते रहिए। मेहनत इतना कीजिए, मेहनत इतना छुप छुप कर शांत होकर के कीजिए कि सफलता जो है, आपकी ही सफलता किसी को अशांत कर दे, सोने नहीं दे। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता नगारे की तरह पूरे संसार में पीट पीट करके सोने नहीं दे। हाँ, इसीलिए मेहनत छुप के करो, शांत होकर के, सारे तमाम वासनाओं से ऊपर उठ करके शांति बना करके मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए। एकदम टू द पॉइंट, ब्रेन में एकदम एडजस्टमेंट कर लीजिए कि इस लक्ष्य को हमको हासिल करना ना। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या आएगा। ये क्वेश्चन आए करेगा, ये ख्याल कर लीजिए। इस टाइप पर क्वेश्चन आता ही है। एसएससीजीएल लेवल जो है ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा का जो लेवल होता है वो इस टाइप का होता है। चलिए देखिए क्वेश्चन एकदम बीबीआई क्वेश्चन है, और टोटल चैनल को पढ़ते रहिए, दिन रात पढ़िए। एकदम टाइम फिक्स कर लीजिए कि हमको 2 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है, हर हाल में पढ़ना है। फर्स्ट ड्यूटी इज टू रीड, सेकेंड ड्यूटी इज टू रीड, थर्ड ड्यूटी इज टू रीड, एवरी ड्यूटी इज टू रीड। हमेशा आपको ब्रेन में बात होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कैसा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्वेश्चन क्या है, थोड़ा पढ़िए, एकदम पूरा आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्या है। किसी धन का, क्वेश्चन लाते हैं बड़ी टॉप क्लास के हम जी, किताब से बाहर है, आपका फूक है, कहीं कोई लेने मिलेगा। किसी धन का पहले 2 वर्ष के लिए, ध्यान दीजिए, कहेगा 2 वर्ष के लिए, अगला 3 वर्ष के लिए, अगला 4 वर्ष के लिए, अगला 6 वर्ष के लिए, अगला 9 वर्ष के लिए लगा दिया गया। इस टाइप के रहेगा। है क्या है, किसी धन का पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर 8% वार्षिक है ना। किसी धन का पहले क्या है, किसी भी धन होना चाहिए, है किसी धन का, किसी भी धन का पहले 2 वर्षों के लिए 8% वार्षिक। क्या प्रतिशत? 8% वार्षिक। ठीक है, 8% वार्षिक। अगले 4 वर्षों के लिए, अगले 4 वर्षों के लिए क्या प्रतिशत? 10% वार्षिक, 10% वार्षिक। ठीक है 10% वार्षिक। तथा फिर अगले क्या वर्ष के लिए, कुछ ही मान लीजिए 6 वर्षों के लिए, 6 वर्षों के लिए। ध्यान दीजिए, इसी में सब आंसर छुपा हुआ है। 6 वर्षों के लिए 12%, 6 वर्षों के लिए क्या प्रतिशत? 12% वार्षिक, है वार्षिक। ठीक है, वार्षिक है। अब क्या है कि उसी धन, यदि उस धन को 9%, 9 वर्षों के लिए मान लिया जाए, यदि उस धन को 9 वर्षों के लिए ब्याज
कथी 9 वर्षों के लिए कुल कितना कुछ मान लीजिए, मान लीजिए 5182 रुपया, 5595 रुपया, कुछ मान लीजिए हैं। तो हम 5152 रुपया कथी हो गया, ये जो रुपया हो गया साधारण ब्याज हो गया, साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। तो धन ज्ञात कीजिए, क्या कीजिए, तो वह मूलधन क्या था, मूलधन क्या था, इस पर ध्यान देने की बात है। कोई धन है, धन तो है, क्या है, मूलधन है, उसी मूलधन को हमको प्राप्त भी करना है। अब ब्याज लास्ट में जो है, इस पर ध्यान दीजिए। किसी धन का पहले 2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक मतलब सालाना 100 रुपया का ब्याज जो है वो 8 रुपया होगा वार्षिक, 12 महीना में, इनजेक के महीना में। गाँव समाज में जो ले लेता है 10% ले वो मासिक लेता है, महीना में 100 रुपया के 10 रुपया ले लेगा। क्या समझे बात को? लेकिन ये है वार्षिक मतलब 12 महीना, अगले 4 वर्षों के लिए, फिर अगला 4 वर्षों के लिए 10% वार्षिक, तथा अगले 6 वर्षों के लिए 12% वार्षिक है। समझ रहे बात को? यदि उस धन को 9 वर्षों के लिए कुल ब्याज यदि 9 वर्ष के लिए रखल गए तो ओकर ब्याज कितना मिल गया बुआ? 5152 मतलब 5152 रुपया मिला। तो मतलब ये ब्याज प्राप्त हुआ उसको। तो धन क्या था? वाह रे वाह, नारायण कहिए। कैसे बनाइएगा? कुछ है तेरी, कुछ नहीं, दिमाग लगाने की चीज है। इसको क्या करना है, पहले समझिए बात को। सबसे पहले समझना जरूरी है। भाषा को नहीं समझिएगा तो आपका दुर्दशा ही खराब हो जाएगा। इसीलिए भाषा को समझने की कोशिश कीजिए। आप कितना बड़ा राज छुपाए हुए रखे हैं, लेकिन आपको भाषा नहीं है किसी को समझाने का, एनालिसिस करने का, दूसरे को व्यक्त करने का। तो आप महानतम चीज रखे हुए हैं, इस सृष्टि का तमाम चीज इसमें रखे हुए हैं, लेकिन भाषा नहीं है तो किसको व्यक्त कीजिएगा? आपकी इतनी बड़ी विपुल राशि को कौन समझेगा? इतनी बड़ी ज्ञान को कौन समझेगा? इसलिए महान बनने में सबसे अहम रोल उसकी भाषा होती है। समझ गए ना? तो किसी धन को पहले 2 वर्ष के लिए 8%, अगले 4 वर्षों के लिए 10% वार्षिक, अगले 6 वर्षों के लिए 12% वार्षिक। उस धन को 9 वर्षों के लिए यदि कुल ब्याज 5152 रुपया मतलब 5152 रुपया साधारण ब्याज प्राप्त होता है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। कुछ न है, दिमाग शांत कर लीजिए। पहले देखिए दिमाग कैसे बनाते हैं, समझा देंगे, जब दिमाग में घुसा देंगे आपको। क्वेश्चन को उतार लीजिए, धुरंधार क्वेश्चन को उतारे। क्वेश्चन बहुत मार्केबल है, उतारिए क्वेश्चन को। एक ही क्वेश्चन पढ़िए, जीवन साध लीजिए उसको। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आपको कैसे बनाना है इसको सीखिए। इसको हम मिटा देते हैं, दिमाग में तो हट गया होगा। देखिए हम समझा देते हैं। जैसे आप मूलधन बराबर क्या पढ़े हैं? मूलधन बराबर ब्याज अगुने 100 बटे समय अगुने दर। यही तो पढ़े हैं, यही ना पढ़े हैं जी। दिमाग में सेट कर लीजिए। आपको लगता है कैसा दिमाग बता दिया लान फलान, ये ट्रिक है। इसी को ट्रिक में बदलेंगे। कैसे बदलते हैं देखिए। पहले क्या करेंगे कि 5100 जो है 5152 रुपया मिटा देते हैं। क्या अब दिमाग में तो हट गया होगा क्वेश्चन, उतार लीजिए क्वेश्चन को, हर हाल में मिटा देते क्या? पहले देखिए हम क्वेश्चन को पहले खुद तैयारी करते हैं। इसको तो कैसे क्वेश्चन सेट किया जाएगा। अब देखिए जैसे 5152 रुपया जो है तो ब्याज हो गया, 5152
₹52 गुने 100। आज जितना आया है, जैसे 2 वर्षों के लिए तो 8%, 4 वर्षों के लिए तो 10%, है ना जी? हैं 2 वर्षों के लिए कितना 8%, 4 वर्षों के लिए 10%, और क्या 6 वर्षों के लिए 12%। यदि उस धन पर 9 वर्षों के लिए कुल ब्याज ₹5152 हो तो धन ज्ञात कीजिए। तो कैसे कीजिएगा? 2 वर्षों के लिए 8% है तो 8 गुने 2 प्लस, अब क्या है 4 वर्षों के लिए, क्या वर्षों के लिए 4 वर्षों के लिए 10% है तो 10 गुने 4, फिर प्लस क्या करेंगे? अब ध्यान दीजिए, अब हमको ध्यान देना है 6 वर्षों के लिए क्या प्रतिशत है? अगले 6 वर्षों के लिए 12% वार्षिक है। अब हमको दिमाग लगाना है, यदि उस धन पर 9 वर्षों के लिए कुल ब्याज, तो क्या करेंगे? यही खेल है, 9 वर्ष आया 6 वर्ष है, उसी को घटाना है, 3 वर्ष का अंतर हो जाता है। अगले 9 वर्ष, टोटल 9 वर्ष में इसको मिल गया कितना? अगला तो क्लियर किए हुए है। टोटल 9 वर्ष में कितना ब्याज मिल गया? ₹5152। तो 6 वर्ष के लिए 12% है तो 6 वर्ष का अंतर 3 ना, तो क्या लिखेंगे? 12 गुने 3, यहाँ क्या लगा देंगे? रुपया। अब समझे? ऐसी बनाना है। कितना बनाएगा? 5152, 5100 क्या है? 5152 गुने 100 बटे कितना? 8 दूना 16 जोड़ 10 चौक 40 जोड़ 12 तिहाई 36 ना, कितना होगा जी? 5152 गुने 100 बटे कितना? जोड़िए 6 6 12, मतलब 2 हाथ में 1, 3 4 7 1 8 1 9 92। अब 92 से भाग दीजिए, इसमें काटिए, काट देते क्या? क्या है मतलब है? 2 चौक 8, 2 छक 12, 2 दूना 4 है, 2 पचे 10, 2 सते 14, 2 छक 12 ना, और फिर काटेंगे 2 से 23। आई का मतलब है ये हो जाएगा 1 2 8 8। अब 27 से कर देंगे ना, 23 ना है दी, 23 गुना 40, तो क्या मतलब है काटेंगे इसको? क्या मतलब है काटेंगे? 23 से भाग देंगे 1288 में, 1288 में तो कितना हो जाएगा? ये 5 6 56, कितना हो जाएगा? 56। 23 से भाग दीजिएगा तो 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 56 गुने 100 अर्थात 5600। कितना हो जाएगा? 5600। आपका मूलधन कितना आ गया काट करके? 5600 आ गया। क्या समझ गए ना? नहीं समझे? अरे जितना आएगा, मान लिया जाए कि 2 वर्षों के लिए दे दिया क्या परसेंट? 8%। अगला 4 वर्ष के लिए 10%, अगला 6 वर्ष के लिए 12% है। यदि 9 वर्षों के बाद कुल ब्याज, 10 वर्षों के बाद कुल ब्याज, तो 10 में से 6 के क्या घटा दीजिएगा? 6, तो कितना? 4, और 4 में उसके प्रति वार्षिक जो है पर दर उसे गुना कर करके और सबको क्या कीजिएगा? भाग दे दीजिएगा। तो ब्याज है कितना? मान लीजिए कुछ इसके जगह ना ₹5152 कुछ भी रह सकता है। ठीक है, अब समझने में दिक्कत है? चलिए इसको दिमाग में एकदम एडजस्टमेंट कर जाइए। इस टाइप के सवाल आएगा तो छोड़ना नहीं है। नहीं समझा फिर हमको कमेंट करके पूछिएगा। चलिए अगला फिर हम आ रहे हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन लेकर के आएंगे।